ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि वो मासूम लोगों की जान लेने पर उतारू हो गया है। सोचिए पाकिस्तान कितना बेशर्म है। हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को खत्म किया, आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की जा रही है और उसमें मासूमों की जानें ली जा रही है। दोस्तों, खबर सामने आई है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की गई, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका जम्मू कश्मीर का पुंछ था। जानकारी यह भी है कि इस गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई है, 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है। इस हमले के दौरान एक जवान भी जो कि हरियाणा निवासी था वो शहीद हो गया, उसके 4 साथी घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना मासूमों को निशाना बना रही है, एलओसी पर लगातार फायरिंग करके मासूमों पर टारगेट लगा रही है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की कितनी बड़ी हमदर्द है। क्योंकि जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो उस पर सबसे ज्यादा दुख जिसको हुआ वो पाकिस्तान की सेना है। इसीलिए तो लगातार एलओसी पर फायरिंग शुरू है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। इसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं जिनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिनकी उम्र मात्र 5 से 7 साल 9 साल के बीच है। कई नाबालिग भी इसमें शामिल हैं। लगातार फायरिंग शुरू है, लेकिन भारतीय सेना ने भी इस बार ठान लिया है कि वो पाकिस्तान की सेना हो या फिर पाकिस्तान के आतंकवादी, उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। इसलिए लगातार भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तान पर अटैक किया जा रहा है। इस दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चालू है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। दोस्तों, पुंछ के अलावा जम्मू कश्मीर के आसपास के और भी ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की जा रही है। इसी दौरान एक एलओसी पर पाकिस्तानी इंसान घुसपैठ करने की कोशिश करता है, जिसे भारतीय सेना की तरफ से मार गिराया गया। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के राज्य हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, इन राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्यों में जो एलओसी के पास जिनके घर हैं, गांव हैं, उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और साथ ही जितना ज्यादा हो सके अपने घर में रहने की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी तरफ भारत में कई जगहों की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। सभी अधिकारियों की, जो कि सरकारी अधिकारी है, भारतीय सेना और डॉक्टर, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सीमा के आसपास बने सभी अस्पतालों को भी एक्टिव मोड पर रखा गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है और स्कूलों की अगले आदेश तक छुट्टी कर दी गई है। गुजरात से भी खबर सामने आती है जहां पर कहा गया कि एक उड़ने वाली कोई चीज आकर गिरी, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या वो पाकिस्तान से आई है। इसको लेकर के सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब की सीमाएं भी पाकिस्तान से सटी हुई हैं, इसलिए इन राज्यों में भी सभी चीजें हाई अलर्ट पर है। खास तौर पर जो ऐसे गांव एलओसी से सटे हुए हैं इन राज्यों में, उनमें भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ सेना के सभी अधिकारियों की, सेना से जुड़े सभी लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हैं अगले आदेश तक, तो वहीं स्कूल भी बंद है। दूसरी तरफ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है, उससे एक सवाल खड़ा हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान आतंकवादियों के मरने से इतना दुखी है कि वो भारत में मासूम लोगों की जान ले रहा है। दूसरी तरफ भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिसकी पुष्टि खुद पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने बताया है कि 30 से ज्यादा लोग भारतीय सेना की तरफ से गोलीबारी में मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान यहां पर भी एक झूठा नैरेटिव गढ़ सकता है और इसको कुछ भी बता सकता है कि हमारे मासूम लोग मरे हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि मरे भले ही पाकिस्तानी सेना के जवान या फिर आतंकवादी हों, लेकिन उनको मासूम बता सकती है। ठीक उसी तरीके से जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने झूठी खबरें, झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की थी। दोस्तों, पाकिस्तान की अब इंटरनेशनल लेवल पर लगातार बेइज्जती हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान जहां एक तरफ खुद को आतंकवाद का विक्टिम बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद आतंकवादियों को शरण देता है।
और ताजा तस्वीर तो तब सामने आई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ना सिर्फ आंसू बहा रहे थे बल्कि उनके शव को कंधा भी दे रहे थे। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना भारत की तरफ मासूम लोगों को निशाना बना रही है, भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सरकार की तरफ से लगातार बैठकें जारी हैं, जिसमें सर्वदलीय बैठक भी की गई, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता थे और इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि भारतीय सेना कोई ना कोई एक बड़ा एक्शन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ले सकती है, जिससे भारत के और मासूमों की जान पर खतरा ना बने। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में इतना ही। खबर से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।